हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका जहांगीर एवं शाहजहां। तो ये आपका टॉपिक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हमने इस पर 2 लेसन प्लान बनाए हैं। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। ये आपके सामने लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। दीर्घ लेसन प्लान बनाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी दे दें। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट की भी आपको प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अपने जो भी आपको आवश्यकता है वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, आपका ऑप्शनल है। फिर संस्था का नाम रहेगा, फिर दिनांक, फिर कक्षा, विषय आपका सामाजिक विषय, उप विषय के अंतर्गत आप इतिहास डालेंगे, चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट। फिर प्रकरण है आपका जहांगीर एवं शाहजहां। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए बढ़ते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य, छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा आपका, छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना। पांचवा आपका, छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा आपका है, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। और सातवां लास्ट है आपका, छात्रों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है, छात्र जहांगीर और शाहजहां के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे, छात्र जहांगीर एवं शाहजहां के जीवन की व्याख्या एवं उनका सामान्यीकरण कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में आप लिखेंगे, छात्र जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में जानकर सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। तो ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 में हम देखेंगे सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान और अन्य हेडिंग्स। तो यहाँ पे सहायक सामग्री पहले लिखेंगे, कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे चार्ट, रोलर बोर्ड आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे जहांगीर, छात्र जहांगीर और शाहजहां के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए हम जानते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रिया यहाँ पे लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। प्रश्न आप जो पहला लिखेंगे उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे प्रश्न पहला है, मुगल वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो बाबर। बाबर के पुत्र का क्या नाम था? तो हुमायूं। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? तो अकबर। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? तो जहांगीर। जहांगीर के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप शिक्षा बिंदु प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे जहांगीर, यहाँ पे आप छात्राध्यापक है छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे। और इस कॉलम में लिखना है छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, छात्र अवलिक छात्रा क्रियाएं। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना लिखना होता है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है, शेष आपको अगले पेज में देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम इस पेज को देख लेते हैं। जहांगीर अकबर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद, अगले पेज में आते हैं, 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। तो ये आपका
प्रस्तुतिकरण 1 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 3 में आपका पेज नंबर 3 में आ जाते हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है, तो हम बोध प्रश्न करेंगे। प्रश्न पहला, जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो सलीम। जहांगीर का राज्याभिषेक किसने किया था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। किस नाम से हुआ था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर के विद्रोह एवं दमन के बारे में आप क्या जानते हो? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। बोध प्रश्न में जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होना चाहिए। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। यहाँ पे शिक्षा बिंदु आपका विद्रोह एवं दमन। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर दिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें सिखों को तब तक शांत प्रिय समुदाय थे। मन खट्टा हो गया और वह साम्राज्य के शत्रु रूप में परिवर्तित हो गए। तो आपका प्रस्तुतिकरण 2 कंप्लीट हो गया। अब आप फिर बोध प्रश्न करेंगे। अगले पेज में आते हैं, बोध प्रश्न करेंगे आप। ये पेज नंबर आपका 4 है, थोड़ा सा जूम कर दें। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रश्न पहला, जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद किसका विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो है खुसरो के विद्रोह का। सिखों के पंचम गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव। इस विद्रोह में किसकी सेना परास्त हो गई? तो खुसरो की। जहांगीर की एक व्यक्तित्व के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आप 3 करेंगे। शिक्षण बिंदु आपका है जहांगीर का व्यक्तित्व। छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा जूम कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान या प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट भी मिल जाएंगी, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जहांगीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाई थी, जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति को विकास हो। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था, वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी थी। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। उसके द्वारा कश्मीर में लगाया गया शालीमार बाग तथा लाहौर में लगाया गया दिलकुशा बाग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। पेज नंबर 5 है आपका। न्याय की जंजीर किस बादशाह ने लगवाई थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तो तुझके जहांगीरी। जहांगीर के काल में नूरजहां को का प्रभाव के रूप में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण आप 4 लिखेंगे, यहाँ पे मिस हो गया, प्रस्तुतिकरण 4 यहाँ डालेंगे। शिक्षण बिंदु जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव, और यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। और छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अभी जहांगीर की बात चल रही है। पेज जो आपका लेसन प्लान 2 है, पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें आपको शाहजहाँ के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया है कि जहांगीर और शाहजहाँ टॉपिक पे आपको 2 लेसन प्लान मिलेंगे। ये आपका पहला लेसन प्लान है, और पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। हम वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, या आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं।
नूरजहाँ का बचपन का नाम, ये प्रस्तुतिकरण 4 है। नूरजहाँ का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता गयास गयास बेग तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहाँ की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहाँ योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्य में जहांगीर को पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। नूरजहाँ बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित महिला तथा संस्कृति, कला और शाही युद्धों में उसकी विशेष रुचि थी। तो आपका प्रस्तुतिकरण 4 होगा। अब प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आपको बहुत प्रश्न नहीं करना होता है, आपको श्यामपट्ट कार्य करना होगा। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में आप श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विषय के लेसन प्लान में आप लास्ट में चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बहुत प्रश्न नहीं करना होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना है। तो हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप एक ब्लैक चार्ट पे मेन बिंदु लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, मनसबदार मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पद या वेतन, मकबरा, बादशाहों का कब्र के ऊपर बना स्मारक, पैमाइश, भू सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि का नाम। फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को या छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने को कहेगी या कहेगा तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी, जो भी आप उस हिसाब से लिख लेंगे। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, जहांगीर, थोड़ा सा जूम कर दें। जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। सिखों के पंचम गुरु कौन थे? अर्जुन देव। जहांगीर और खुसरो के बीच विद्रोह में कौन परास्त हुआ? खुसरो। न्याय की जंजीर किस बादशाह ने लगवाई थी? जहांगीर ने। न्याय की जंजीर। जहांगीर की आत्मकथा किस नाम से था? तो यूजू के जहांगीरी। फिर गृह कार्य में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक छात्रों को जहांगीर के जीवन परिचय के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगा या देगी। फिर आप यहाँ पे नीचे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो स्कूल के हेड टीचर, प्रिंसिपल जो भी होंगे वो आपके समालोचना में कमेंट करते हैं, जैसे आपने लेसन प्लान कैसा पढ़ाया, आपका प्रस्तुतिकरण कैसे रहा, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कोई त्रुटियाँ होंगी तो उस पर समालोचना में लिख देते हैं और अपने यहाँ पे साइन कर देते हैं। तो ये हमारा इतिहास विषय का देख लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे। प्लीज़ आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे पड़ी हुई है। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।